सो टुडे वी विल स्टार्ट द बेसल फंक्शन। तो बेसल फंक्शन में आपके पास इंट्रोडक्टरी इसकी डेफिनेशन, आपके पास फॉर्मूला क्या है, जे एन एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे बेसल फंक्शन को। जे एन एक्स इज इक्वल्स टू समीशन आर जीरो टू इन्फिनिट माइनस वन टू आर एक्स बाई टू द पावर एन प्लस टू आर ओवर आर फैक्टोरियल ओवर गामा एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जे माइनस एन एक्स, ये आपके पास कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने तो अपना तरीका बना रखा है याद करने का। जैसे एक्स बाई टू आपके पास ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, पर ये माइनस एन का आएगा और अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, समीशन आपके पास वैसे रहेगा आर जीरो से इन्फिनाइट और माइनस वन टू आर, ये सेम का सेम, और आपके पास एक्स बाई टू, जैसे माइनस एन आपके पास बाहर आ गया तो टू आर रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ पॉजिटिव एन का आपके पास ये, पर ये याद करने का तरीका है, आप भी अपना तरीका बना सकते हैं आर फैक्टोरियल ऐसे। और एक बार जब आर आगे आएगा तो एन आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आर माइनस एन प्लस वन। ठीक है, तो इसे आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, मेरा तरीका यही था। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड विद बेसल फंक्शन इज। ठीक है, तो अब आपके पास बेसल फंक्शन के साथ कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएटेड है, एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसका सोल्यूशन लेट वाई इज इक्वल टू समेशन आर जीरो टू इन्फानाइट सी आर एक्स टू द पावर रॉ प्लस आर। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन जाएगी, जब मैं इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर, डबल डेरिवेटिव आपके पास कितना आ जाएगा, ये सी आर समेशन आर जीरो टू इन्फानाइट सी आर और रो प्लस आर एक बार आगे आएगा। ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर रॉ प्लस आर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको एक बार और करेंगे तो आपके पास रॉ प्लस आर माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, रॉ प्लस आर माइनस टू, और फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो माइनस प्लस टू जीरो हो जाएगा, तो रॉ प्लस आर ही रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंगल डिफरेंशिएशन आपके पास कितना आ जाएगा, ये एक्स का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इस बार आपके पास समेशन आर जीरो टू इन्फिनाइट सी आर रॉ प्लस आर और आपके पास एक्स टू द पावर रॉ प्लस आर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वांटिटी है एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर आपके पास सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वेयर आप सिर्फ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा समेशन आर जीरो टू इन्फिनाइट सी आर एक्स रॉ प्लस आर प्लस टू हो जाएगा, टू हो जाएगा ना इस बार। ठीक है, और आपके पास माइनस एन स्क्वेयर है, माइनस एन स्क्वेयर टर्म आपके पास कैसे यूज हो जाएगी, माइनस समेशन आर जीरो टू इन्फिनाइट सी आर एन स्क्वेयर एक्स रॉ प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी, आपको ये समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं समेशन आर जीरो टू इन्फिनाइट रॉ प्लस आर माइनस टू आर माइनस वन सॉरी आर माइनस वन प्लस रॉ प्लस आर और आपके पास माइनस एन स्क्वेयर, अगर मैं आपके पास यहाँ पर कॉमन के ले रहा हूँ एक्स टू द पावर रॉ प्लस आर। ठीक है, तो आपके पास रहेगा कौन सी टर्म की, आपके पास ये सिर्फ ये टर्म रहेगी, तो आपके पास इसे लिखेंगे आर जीरो टू इन्फिनाइट सी आर एक्स टू द पावर रॉ प्लस आर प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये टर्म बनेगी आपके पास। ओके, तो अब आगे चलते हैं। नाउ पुट आर इक्वल्स टू जीरो इन फर्स्ट टर्म टू गेट इंडाइसल इक्वेशन। अब आपके पास ये इंडाइसल इक्वेशन कौन सी होती है, इंडाइसल इक्वेशन वो होती है जहाँ पर आपके पास लोएस्ट पावर ऑफ एक्स आपको देखने को मिलती है, लोएस्ट पावर ऑफ एक्स की इक्वेशन आपके पास इंडाइसल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही आर जीरो पुट करता हूँ तो आपके पास एक्स टू द पावर रो, ये सबसे लोएस्ट
आपके पास टर्म बन रही है एक्स की पावर में, तो आपके पास ये आ जाएगा, देखिए आर जीरो पे पुट आर इक्वल्स टू जीरो, तो आपके पास ये आ जाएगा पहले तो यहाँ पर आपके पास एक टर्म रह गई, यहाँ पर आपके पास सी आर भी आएगा, सी आर, ठीक है। तो यहाँ पर सी नॉट और फिर आपके पास रॉ, नेक्स्ट आपके पास रॉ प्लस रॉ, आर जीरो है तो रॉ माइनस वन हो जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास रॉ माइनस एन स्क्वेयर, ठीक है। तो लोएस्ट टर्म आप लोएस्ट एक्स की पावर ले रहे हैं हम, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इंडाइसियल इक्वेशन यूज़ की हमने यहाँ पर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप देखिए कि आपके पास सी नॉट, तो सी नॉट तो आपके पास कितना आ जाएगा, रॉ स्क्वेयर माइनस रॉ, तो माइनस रॉ प्लस रॉ, तो आपके पास ये रॉ स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपके पास सी नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सी नॉट आपके पास नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। सी नॉट आपके पास नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों होगा, क्योंकि आपके पास देखिए हमने जो सोल्यूशन लेट किया था वाई इक्वल्स टू सी आर एक्स टू द पावर रॉ प्लस आर, यहाँ पर आपके पास आर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आर इक्वल्स टू जीरो पर मतलब सी जीरो अगर आपके पास जीरो है तो हमें यहाँ से आर इक्वल्स टू वन पे स्टार्ट करना चाहिए था ना, तो एटलीस्ट आपके पास सी जीरो नहीं होगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सी जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो। और तो यहाँ से आपके पास रॉ कितना आ जाता है, रॉ आपके पास प्लस माइनस एन, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। तो इसके सोल्यूशन तो हमने देख ली ना, जे प्लस एन जे माइनस एन, ठीक है, वो हमने शुरुआत में ही बात कर ली है, तो वो चीज़ आपने कर ही ली है इसके अंदर। ओके, नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू द पावर रॉ प्लस वन टू ज़ीरो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए C1 पे आपके पास देखिए रॉ प्लस आर है ना आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा C1 वन प्लस आर रॉ प्लस वन, मतलब कि रॉ प्लस वन, रॉ आपके पास सिंपल प्लस रॉ प्लस वन माइनस एन स्क्वेयर, और यहाँ पर तो रॉ प्लस वन आएगा, उसको तो इक्वेट ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास रॉ तो हमने डिसाइड कर लिया ना, प्लस माइनस एन है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से इंप्लाइज होता है आपके पास C1 ही आपके पास ज़ीरो होगा, क्योंकि रॉ का आप प्लस माइनस एन है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा n प्लस वन एन, ठीक है। तो एन स्क्वेयर प्लस एन आ जाएगा आपके पास, एन स्क्वेयर प्लस एन, और यहाँ पर आपके पास तो रो को अगर आप तो रो तो हमारे पास प्लस माइनस एन है ना, तो रो को आप यहाँ पर प्लस माइनस एन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये तो जीरो से होने सरा, तो आपके पास C1 ही जीरो की तरफ आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इक्वेट कर करके हम यहाँ पर जे एन एक्स और जे माइनस एन एक्स कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसका रेकरेंस रिलेशन मैं अब निकालना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा ना कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तब रेकरेंस रिलेशन की तरफ चलते हैं हम। ओके तो अब ये जैसे कि हम रेकरेंस रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे पावर सेम करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए रॉ प्लस आर माइनस वन, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सॉल्व कीजिए, आप कैसे लिख सकते हैं इसे, रॉ प्लस आर, और फिर आपके पास तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, रॉ प्लस आर, और फिर आपके पास आएगा रॉ प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये, ठीक है, माइनस रॉ प्लस आर, और फिर प्लस रॉ प्लस आर माइनस एन स्क्वेयर, ठीक है। तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, रॉ प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वेयर, ये आएगी टर्म आपके पास। तो आपके पास जो टर्म्स आएंगी समेशन आर जीरो टू इन्फिनाइट सी आर रॉ प्लस, देखिए रॉ प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूँ मैं, तो रॉ प्लस आर प्लस एन और रॉ प्लस आर माइनस एन, ठीक है। तो एक्स टू द पावर रॉ प्लस आर प्लस समेशन आर जीरो टू इन्फिनाइट सी आर एक्स टू द पावर रॉ प्लस आर प्लस टू,
इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए जहाँ जहाँ आपके पास, अब जैसे मैं कहा था आपको पावर सेम करूँगा मैं, ठीक है, फिर उसे 0 के इक्वेट कर दूंगा, ठीक है, कंपेयर कर लेंगे उसको फिर हम, तो रेकरेंसिलेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर जहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म में आपके पास आर है, वहाँ पर मैं r+2 करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसे जब आप करेंगे आपके पास आएगा r0 to इन्फानाइट CR+2 रॉ r प्लस n+2 रॉ प्लस r माइनस n+2 x टू द पावर रॉ प्लस r+2 प्लस r0 to इन्फानाइट CR x टू द पावर रॉ प्लस r+2, ठीक है। अब इसे बस इक्वेट कर लीजिए आप, ठीक है, इक्वेट करेंगे तो आपके पास CR+2 रॉ प्लस r प्लस n+2 रॉ प्लस r माइनस n+2 इज इक्वल्स टू माइनस CR, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास CR+2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CR, तो यहाँ से आपके पास CR+2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CR+2 की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर रॉ प्लस r प्लस n+2 ओवर रॉ प्लस r माइनस n+2, ठीक है, CR। तो ये आपके पास रेकरेंस रिलेशन निकल कर आ गया ये, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ओके, तो जैसे कि C1 हमने निकाला था 0 आया था आपके पास, तो ऐसे ही आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास JNX और J माइनस NX की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब रेफरेंस रिलेशन से हमारे पास आसान हो गया ये काम करना। ओके, तो जैसे कि आपके पास रेकरेंस रिलेशन ये आया और हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी अभी तक, जो दो वैल्यू निकाली थी, C0 तो आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 था और C1 आपके पास 0 आया था, है ना। तो आपके पास C1 यहाँ पर आप R इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास C3 आ जाएगा, ठीक है। तो C3 भी आपके पास 0 आता है, ठीक है, C3 आपके पास 0 आता है। 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो C5 भी आपके पास 0 आता है, ठीक है। तो मतलब कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि आपके पास जितने भी ऑड आपके पास टर्म्स होंगी वो आपके पास 0 हो जाएंगी। अब मैं इवन टर्म्स देखता हूँ। इवन टर्म्स में आपके पास R इक्वल्स टू आप 0 पर सब्स्टिट्यूट करें, R0 से, तो आपके पास C2, ठीक है। तो C2 पे आपके पास -1 ओवर रॉ प्लस R0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना हम, रॉ प्लस n+2 R0 रॉ माइनस n+2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास R0 C0। ओके, तो आपके पास ये बनेगा। C2 की वैल्यू आपके पास ये आएगी। नेक्स्ट अब मैं निकालता हूँ C3, तो मेरे पास 0 ही था, और C4 निकाल देता हूँ। C4 निकालने के मुझे R2 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो -1 ओवर रो प्लस 4 प्लस n, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर 2 रो प्लस 4 माइनस n, और यहाँ पर C2। तो C2 की वैल्यू आप, मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। C2 की वैल्यू आपके पास -1 का आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, C0 अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो रो प्लस n+2 और रो माइनस n+2, ठीक है। तो ये टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो इवन टर्म्स होंगी ऐसे ही आपके पास चलता रहेगा आगे, ठीक है। ये टर्म्स निकालते रहेंगे आप, C2 C4। इवन टर्म्स तो आपके पास क्या रहेंगी, आपके पास नॉन जीरो रहेंगी, और टर्म्स आपके पास जीरो रहेंगी। तभी आपने देखा होगा जो आपके पास JNX और J माइनस NX का फॉर्मूला आपके पास आता है, उसके अंदर आपके पास टर्म आती है x/2 n+2r, 2r आता है आपके पास, ठीक है। नहीं तो आपके पास ऑड टर्म्स मिलती है, आपके पास जीरो हो जाए ना ये, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर इवन टर्म्स आती हैं, ठीक है। अब इसी में हम पहला केस देख लेते हैं। तो पहला केस आपके पास केस फर्स्ट आपके पास व्हेन रॉ इक्वल्स टू n, ठीक है। तो रॉ आपके पास इक्वल्स टू n होगा। तो हम यहाँ पर ऑड वाले की तो बात करें, C2 के बारे में बात करते हैं। -1 ओवर 2n+2 और 2 रो n-n 0 और 2 आ जाएगा आपके पास C0, ठीक है। और C4 आपके पास कितना आएगा, C4 आपके पास देखिए -1 स्क्वायर C0 ओवर रो n, तो आपके पास 2n+4 और यहाँ पर आपके पास देखिए रो आपके पास n के बराबर है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा सिर्फ।
यहाँ पर आपके पास रॉ n के बराबर है, तो आपके पास 2n+2 रो n के बराबर है, तो आपके पास ये 2 रह जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म्स बनेंगी। ठीक है, C4 व्हेन रॉ इक्वल्स टू n। ओके ओके, अब हमारे पास सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन आपके पास आप बखूबी जानते हैं। सोल्यूशन आपके पास जो हम लेकर चले थे वो R0 to इन्फिनाइट CR x टू द पावर रॉ प्लस r, यहीं से शुरुआत की थी ना। पर यहाँ पर इस केस में हमारे पास रॉ इक्वल्स टू n है, तो मैं यहाँ पर भी चेंजेस कर लेता हूँ। R इक्वल्स टू R0 to इन्फिनाइट CR x n प्लस r, है ना। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। अब देखिए आपके पास इस समेशन को जब मैं खोलूँगा तो आपके पास जितनी भी और टर्म्स होंगी वो लिखने का कोई मतलब तो है नहीं है। ठीक है, और जो हमारे पास इवन टर्म्स हैं, ठीक है, इवन टर्म्स मैंने C0 की फॉर्म में निकाल रखी हैं। अब इवन टर्म्स अब मैं ये वाली यूज़ नहीं करूँगा, इवन टर्म्स ये वाली यूज़ करूँगा आपके पास, क्योंकि रॉ इक्वल्स टू n का केस ले रखा है ना। और टर्म्स को मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास 0 है, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर मैं क्या कॉमन लेता हूँ, आपके पास यहाँ C0 कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर x टू द पावर n कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास y इक्वल्स टू C0 और x टू द पावर n, और यहाँ पर आपके पास ये समेशन खुलेगा। ठीक है, समेशन खुलेगा तो आपके पास ये फर्स्ट टर्म आपके पास C1 C0 से शुरू करेंगे तो C0 तो आपके पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, x टू द पावर R0 से है। ठीक है ना, तो C0 आपके पास इतना आ जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे R0 1 से, 1 तो C1 आपके पास 0 था, निकाला था। C2 आपके पास कितना आएगा, 1 पर आपके पास ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम R इक्वल्स टू 2 पे C2 हमने ये वैल्यू निकाल रखी है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा। देखिए C0 मैंने बाहर कॉमन ले रखा है और x टू द पावर R। अब यहाँ पर देखिए 2 देखिए 2 कॉमन आएगा, तो 2 की पावर, देखिए 2 आपके पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास 2 कॉमन आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं लिखूंगा CR है, C2 आएगा ना आपके पास। C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये -1 टू द पावर 1, और आपके पास ऊपर चलेगा x टू द पावर x, और यहाँ पर ही चलेगा जैसे n हमारे पास 2 था। ठीक है, नहीं यार, तो x टू द पावर n तो बाहर कॉमन है हमारे पास। ठीक है, और r इक्वल्स टू 2 है आपके पास, तो x का स्क्वायर, और नीचे आपके पास 2 बने थे ना, तो x/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये 1 फैक्टोरियल आएगा तो आपके पास। ठीक है, और एक आपके पास n+1 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट आपके पास देखिए C3 तो आएगा नहीं, C4 पे चलते हैं। -1 का स्क्वायर, और C0 आपके पास बाहर है। ठीक है, और आपके पास क्या आएगा, x टू द पावर n भी बाहर है। अब R मतलब C4। ठीक है, x टू द पावर x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 चल रहा है आपके पास। अब नीचे देखिए, नीचे आपके पास यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, मतलब कि 2 भी इस बार 4 बार आएगा, तो x/2 पावर 4। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ से आपके पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास कितना आएगा, n+1 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास कितना आएगा, n+2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। ओके, अब आगे प्रोसीड करने से पहले मैं C0 का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म ले लेता हूँ, जिससे कि ये मेरा फॉर्मूला भी अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, उसी फॉर्म में बन जाए। ठीक है, तो लेट C0 इज इक्वल्स टू, वैसे भी कांस्टेंट आएंगे आपके पास ये, तो कांस्टेंट आपके पास 1/2 टू द पावर n और गामा n+1। ठीक है, तो ये मैंने डेलिबरेटली लिया है, जानबूझ के लिया है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये, ताकि एक अच्छी सी फॉर्म बन जाए हमारे पास। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, x/2 की पावर n बन जाएगा ये तो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जब ये, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका। ठीक है, तो आपके पास ये y इक्वल्स टू x/2 की पावर n आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल आएगा, जैसे यहाँ पर 1 2 फैक्टोरियल बन रहा है, तो फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर जैसे n+1 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास गामा n+1 चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये आएगी। नेक्स्ट आपके पास -1 की पावर 1। ठीक है, -1 की पावर 1, और नेक्स्ट आपके पास x/2 का स्क्वायर, तो इसमें आपके पास आएगा, देखिए x/2 की पावर n तो चल ही रहा है आपके पास, x/2 का आपके पास n+2 हो जाएगा इस पर, है ना, इतना हो जाएगा।
ओवर आपके पास 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल n+1 और गामा n+1, n+1 और गामा n+1 आपके पास कितना हो जाएगा, गामा n+2। वेरी गुड। और आपके पास कितना आएगा, माइनस नेक्स्ट आपके पास -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर x/2 की पावर 4 है, और आपके पास क्या चल रहा है, x/2 की पावर n भी चल रही है, तो n+4 ओवर 2 फैक्टोरियल आ गया, और n+1 n+2 और गामा n+1, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा n+3। तो इसी तरीके से आपके पास ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, इसे आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये आपके पास jnx है, jnx आपके पास कितना आ जाएगा, r0 to इन्फानाइट -1 to the power r। ठीक है, -1 to the power r चल रहा है ना, 0 शुरू हुआ आपके पास 1 2। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए x/2 आपके पास n+2 x/2 आपके पास n+r की फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, और r आपके पास n+2r। ठीक है, 2r दूंगा ना मैं यहाँ पर, तभी तो 2r लेते हैं यहाँ पर, अब आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, और आपके पास नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पर देखिए 0 शुरू हुआ 1 2 3, तो r फैक्टोरियल यहाँ तो सिंपली लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पर आपके पास n+1 n+2 n+3, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है देखिए r में एक ज़्यादा है। ठीक है, तो n+r+1। ठीक है, तो ये टर्म बनेगी आपके पास jnx। ओके, इसी तरीके से जैसे मैंने ये आपके पास सोल्यूशन निकाला है, ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपके पास ये सोल्यूशन निकाला है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपके पास ये सोल्यूशन निकाला है। ठीक है, आप यहाँ पर रॉ की जगह -n सब्स्टिट्यूट करके j-nx निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप खुद करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो जाएगा।